जी नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से गुज़िश्ता कई रोज़ पहले एक बयान सामने आता है कि मौजूदा सिस्टम जो है वो फ़ेल हो चुका है, लिहाजा इस सिस्टम के अंदर जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं उनको कायम किया जाए ताकि बैड गवर्नेंस को हम जो है वो अच्छी गवर्नेंस के अंदर तब्दील कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम जो है बकौल वज़ीर दाखिला के वो क्लैप्स कर चुका है। इस सिस्टम में जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इस जो पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर है कराची की आवाम की क्या राय है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इतने बेहद ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की माजी में जो आबादी हमने देखी है वो खासी कम थी, लेकिन अब जो हाजिर आबादी है वो खासी बढ़ गई है। और ख़ास तौर पर अगर मैं आपसे कराची की बात करता चलूँ तो कराची की आबादी भी खासी बढ़ती जा रही है, जिसके बायस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कराची शहर का वो खासा बिगड़ के रह गया है। तो यहाँ पर अब हम आवाम से मुख्तलिफ उनकी राय है जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो हैं वो बनने चाहिए या नहीं। आए हमारे साथ। जी नाज़रीन, कराची समेत मुल्क भर के अंदर जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने की बात की जा रही है, तो हमारे साथ नौजवान से मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम नज़ीर अहमद है। नज़ीर अहमद साहब, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने की बात की जा रही है उससे जो कराची के बरसों पुराने जो मसाइल हैं आया कि वो हल होने जा रहे हैं, होंगे उससे? इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना, तो जो ये यूनिट्स बनने के ये फ़ायदे है कि भाई हर किसी को अपना हक़ मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो हकूक़ है वो सब जा रहा है कहीं और जा रहा है। कराची ऐसा तरक्की नहीं करेगा इसके बगैर। कराची इस यूनिट से अगर बन जाए ना तो बहुत से जो यहाँ के लोग रोज़गार के लेते हैं बहुत से अच्छे रोज़गार के मौके मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो आपसे अगर मैं आबादी के हिसाब से बात करता चलूँ, शहर कराची शहर है बहुत बड़ा है आबादी के अंदर, तो इसके अंदर कितने यूनिट बन सकते हैं अंदाज़ा? यार अगर देखा जाए तो अपने पड़ोसी मुल्कों को देख लो कि उसमें हद से ज़्यादा सूबे उन लोगों ने बनाए हुए। हमारे जो 47 हम लोग बने हुए, वही 4 सूबों में चाहे जितनी भी आबादी बढ़ जाए, आज 25 करोड़ है, कल 35 करोड़ भी हो जाएगी आबादी। आप इसके आप डिवाइड एंड रूल्स के अलावा कोई आपके पास हल ही नहीं है। यानी वक्त का तकाज़ा है कि बनना लाजिम है। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने की जो बात की जा रही है तो वो कितने हद तक दुरुस्त है और उससे क्या कराची के बरसों पुराने जो मसाइल हैं वो हल होंगे? देखें, सिंध सूबा एक बहुत बड़ा सूबा है, ग़ालिबन पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा सूबा है, जो रकबे के हिसाब से भी और आवाम की आबादी के हिसाब से भी। सिंध के सूबे को डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माजी में जो कराची की आवाम पे जो जुल्म ढाए गए उनका हिसाब ना वो मांगते हैं ना किसी ने देने की भी कोशिश की है। तो अब उन्होंने बरसों बाद अगर एक चीज़ मांगी है, अपनी एक अलग अख्तियार और अपनी एक अलग हुकूमत जिसमें वो अपने मसाइल को बखूबी देख सके, लेकिन हमारी सिंध हुकूमत जो है वो वडेरा हुकूमत है, वो नस्ल दर नस्ल चलती हुई आई है। उनके सर से ये नशा उतारना ज़रा मुश्किल काम है, और फिर हमारी जो कराची की आवाम है इनको जगाना भी ज़रा मुश्किल काम है। तो कुर्बानी जो है वो हमेशा दी गई है, तो फतह हासिल हुई है, तो फिर कुछ बना है, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी इसके लिए, और इंशाअल्लाह वक्त आएगा, हमने पहले भी कुर्बानी दी है और अब फिर कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। अपना हक़ लेने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, बस हमारा मौक़िफ़ सिर्फ इतना सा है। तो बनने चाहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी सर, ये जो पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने की जो बात हो रही है ये किस हद तक दुरुस्त है? क्या ये जो कराची के बरसों पुराने मसाइल हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के ज़रिए हल हो जाएंगे? जी भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगी, देखो अभी जो सूबे की बात चल रही है, ये सूबे बनने चाहिए थे। एक आप हम कराची को देख लेते हैं तो इसका एक ही है, वज़ीर आला मुराद अली शाह, वो कराची में बैठे, लेकिन जो बाहर के हिस्से हैं, सक्कर देख लो आप, लड्डू आदम देख लो, नवाब शाह देख लो, यहाँ से लेके आप कराची के बाहर चले जाओ, लेकिन बजट तो यहाँ सिर्फ कराची के पास आया, इनके पास मुराद। अब उनसे कौन पूछेगा? अगर ये सूबे बन जाएंगे, इनके मुख्तलिफ वो बन जाएंगे, अफसर बन जाएंगे वो, और वज़ीर आला बनेंगे, लोगों को तक आम रसाई चली जाएगी, आम बंदा भी इनसे फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन अगर आप एक ही को आपने बजट दे दिया, अब वो कराची को डिपेंड करे या वो दूसरे बाहर सूबों को दूसरे को देखे शायद, लेकिन इससे सूबे बनने चाहिए जिससे ये मसले भी हल हो जाएंगे। अगर सूबे नहीं बनेंगे तो मसले कैसे हल होंगे? कोई आम बंदा ये चीज़ यहाँ तक ना अब सक्कर से या नवाब शाह से या दूसरे आप इलाके से ले ले तो वो सक्कर यहाँ पे कराची में आके तो इनसे सवाल नहीं कर सकता। अगर इनके
اور صوبے بنے, وزیر اعلیٰ بنے گے تو وہ کم از کم اپنے علاقے میں کام تو کروائیں گے, اس لیے صوبے بننا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ جیسا معاملہ چل رہا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کو, ہر قوم کو سہولت ہونا چاہیے, ہر قسم کی. حکومت کا بھی یہ کام ہے ان کو سہولت دے, یہی اچھی چیز ہے. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, آگے آپ سب سمجھتے ہو, سب کا اللہ بھلا کرے گا. ہم تو یہی کہیں گے, ہمارا تو سب سے ہی واسطہ ہے, ہر قوموں سے واسطہ ہے, سمجھے نا. تو اس لیے جو گراؤنڈ ریئلٹی اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ ماشاءاللہ آپ کی ایج بھی زیادہ ہے, پہلے کے بنسبت جو ہمارے ملک کی آبادی تھی, پورے پاکستان کی آبادی کی اگر میں آپ سے بات کروں تو ایسے پنجاب بھی بہت بڑا صوبہ ہے ہمارا, سندھ بھی بہت بڑا صوبہ ہے. حقیقت میں بات یہ ہے کہ آبادی جو اتنی بڑھ گئی ہے نا, اس حساب سے وہ کہتے نہیں گھر میں 4 بھائی ہیں, جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر اپنے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اب میں کیا آگے کہوں گا, وقت کا تقاضا یہ بس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت سے کام ہو جائے, جو بھی ہو وہ زیادہ بہتر ہے. حقیقت ہے سکھر میں تو جو وہاں ہوگا اس کو ہی سب پتہ ہوگا, جو یہاں ہے وہ سب یہ جانتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اس لیے ہم ادھر کے بارے میں ابھی ہم کیا کہیں, کیونکہ ہم تو صرف کراچی کا ہی بتا سکتے ہیں اس وقت جو یہاں کے حالات چل رہے ہیں. آپ نے تو خود دیکھا ہوگا جگہ جگہ کیسا ابھی نظام ہے, پانی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, اور روڈ سارے کھدے ہوئے, وہاں کام کلیئر ہو ہی نہیں رہے. ایک کام چھیڑتے ہیں دوسرا خراب کر دیتے ہیں, وہ اس طریقے سے نا سارا نظام خراب کر رہے ہیں. یہاں تو مجھے اس بات کی کوئی سمجھ ہی نہیں آئی جو بات حقیقت ہے. تو ابھی اگر کراچی کی آبادی کے حساب سے دیکھا جائے, کراچی کی آبادی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور یہاں جو بلڈنگیں ابھی آپ نے دیکھا ہے جو بلڈنگیں بن رہی ہیں یہاں, آپ ظاہر سی بات ہے اگر ایک بلڈنگ میں 200 گھر ہیں تو جو نیچے جو آبادی رہ رہی ہے, جن کے فلیٹ ہیں, پلاٹ بنے ہوئے پرانے, وہاں تک سہولت ختم ہو گئی, کیونکہ وہ انہوں نے بلڈنگوں کو دینا ہے اب. تو اس وجہ سے جو ہے نا جو آگے کی آبادی ہے پرانی, وہ تو پریشان ہو رہی ہے کہ نہ وہاں بجلی ہے نہ پانی ہے. ابھی نئی لائنیں لگائی ہیں وہ بھی پیسے دے کے, لیکن اس کے بعد بھی پانی نہیں آ رہا. یونٹ تو بننے چاہیے جو اگر سہولت ہے, ہر انسان یہی چاہے گا نا کہ یار اگر کسی کو آپ سہولت دو گے تو پھر وہ اسی حساب سے کام تو چلے گا.